हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम जानेंगे आज कक्षा 11 का जो सिलेबस है मैथ का, है ना, उसमें हमें 2024 और 25 में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना कक्षा 11 का गणित, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कौन कौन सा सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। देखिए, विषय सूची दिया है अपना। पहला पढ़ना है आपको समुच्चय। समुच्चय में देखिए क्या क्या पढ़ना है। समुच्चय और उनका निरूपण पढ़ना है। फिर रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, फिर परिमित अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, समान समुच्चय, उप समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय और वेन आरेख जो डायग्राम बनता है ना, उस तरीके से बहुत सारे वेन डायग्राम बने रहते हैं। इन चीज़ों को पढ़ना। फिर इनकी संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाना इसके जो होता है समुच्चय का, और समुच्चय के पूरक को पढ़ना। इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका आता है संबंध एवं फलन। इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हमें पढ़ना है 2.2 समुच्चय का कार्तीय गुणन, संबंध पढ़ना है और फलन पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अपना तीसरा त्रिकोणमिति फलन, जो आपके त्रिकोणमिति से परिचय ही होंगे आप लोग। त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है कोण, फिर त्रिकोणमिति फलन, फिर दो कोणों का योग तथा अंतर, ये त्रिकोणमिति फलन में पढ़ना है। चौथा आपका आता है सम्मिश्र संख्याएं, जो घात समीकरण। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं मतलब मिली जुली संख्याएं जो रहती हैं, जिसे कंपाउंड नंबर्स कहते हैं, ये चीज़ें पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, और इसके बाद इसका मापांक और संयुग्मी पढ़ना है। फिर आर्गंड तल और ध्रुवीय निरूपण के बारे में पढ़ना है। फिर पांचवा चैप्टर आपका आता है रैखिक असमीकरण। असमीकरण मतलब वही जो सूत्र हमने बताया था 10 में, वो सूत्र वही सब असमीकरण होते हैं। हाँ सॉरी, सर्वसमीकरण अलग होता है, असमीकरण अलग होता है। सर्वसमीकरण जो इक्वल में होता है, असमीकरण जो इक्वल नहीं बल्कि इस तरीके से इस पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है एक चार राशि के रैखिक असमीकरणों का बीजगणितीय हल और उनका आलेखी निरूपण, चित्र में इसको दिखाना है। इसके बाद आता है 6 नंबर क्रमचयन पढ़ना है और संचयन, जिसमें से पढ़ना है आपको गणना का आधारभूत सिद्धांत, फिर क्रमचयन, फिर संचयन। ठीक है, कंबाइनेशन बोलते हैं। इसके बाद परम्यूटेशन, इन लोग को अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में क्या क्या पढ़ना है, धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा होगी, डिस्कशन होगी अच्छे से, लेकिन सबसे पहले हम इनके सिलेबस को हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद आता है 8वां चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ना है। अनुक्रम अलग पढ़ना है, श्रेणी अलग पढ़ना है। फिर इसके बाद पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है 9वां चैप्टर सरल रेखाएं, जिनमें पढ़ना है रेखा की ढाल, और इसके बाद रेखा के समीकरण के विविध रूप, और एक बिंदु की रेखा से दूरी। ठीक है, इसके बाद 10वां चैप्टर है शंकु परिच्छेद पढ़ना है, शंकु के परिच्छेद, ये चीज़ें हैं। और इसके बाद आता है वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। वृत्त जानते ही हैं, परवलय भी जान जाएंगे धीरे धीरे जब हम सिलेबस शुरू करेंगे 1 अप्रैल से। और 11वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, जिसमें आपको पढ़ना है अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल। इसके बाद अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक, और इसके बाद पढ़ना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है सीमा तथा अवकलज, है ना, लिमिट है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। इसमें से अवकलज का सजानुभूत बोध पढ़ना है, सीमाएं पढ़ना है, त्रिकोणमिति फलनों की सीमाएं और अवकलज पढ़ना है। इसके बाद 13 नंबर चैप्टर है सांख्यिकी, जिसमें से आप शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं सांख्यिकी के बारे में, 9, 10, 11, 9, 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। जिसमें पढ़ना है प्रकीर्णन की माप, परिसर पढ़ना है, फिर माध्य विचलन और मानक विचलन तथा प्रसरण पढ़ना है। इसके बाद लास्ट चैप्टर आता है प्रायिकता, हर एक पार्ट में रहती है, लगभग 9 में भी था, 10 में था और 11 में भी है। घटना पढ़ना है, प्रायिकता की अपग्रहित दृष्टिकोण पढ़ना है। ये सभी चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा 1 अप्रैल से, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होगा, तो आप लोग रेडी रहिएगा 1 अप्रैल से पढ़ने के लिए। ठीक है, गणित कक्षा 12 का है, जिसमें भाग 1 है। भाग 1 हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। विषय सूची है अपना भाग 1 का, जिसमें से पढ़ना में संबंध एवं फलन। 11 में जो संबंध और फलन है ना, उसका थोड़ा सा एडवांस रूप है ये संबंध एवं फलन। ठीक है, इसमें पढ़ना है संबंधों के प्रकार, फिर फलनों के प्रकार पढ़ना है, फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन, ये चीज़ें पढ़ना है। फिर आता है दूसरा चैप्टर अपना प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी हो चुकी होगी आपको, अगर 11 में पढ़े होंगे तो। इसके बाद पढ़ना है आपको संकल्पनाएँ और गुणधर्म का त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा चैप्टर आव्यूह पढ़ना है आप लोग को, और इसके प्रकार पढ़ना है, फिर इसकी संक्रियाएं पढ़ने हैं, और परिवर्त पढ़ना है। फिर इसके बाद सममिति और विषम सममिति पढ़ना है, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ना है। ये चीज़ आव्यूह में तो लगभग कितने प्रश्नावली होने वाले हैं, 2, 2, 4, लगभग 5-6 प्रश्नावली होने वाली है इसमें।
और सारणिक पढ़ना है। सारणिक में आपका सारणिक तो रहेगा ही, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका उपसारणिक और सहखंड पढ़ना है। आव्यूह के सहखंडा जो व्युत्क्रम पढ़ना है। फिर इसके बाद सारणिकों का आव्यूह के अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग भी पढ़ना है। इसके बाद पांचवा आता है सांतत्य तथा अवकलनीयता पढ़ना है, जिसमें सांतत्य अवकलनीयता पढ़ना ही है। इसके बाद इनका जो प्रश्नावली है 4 घातांकी लघुगणकीय फलन और लघुगणकीय अवकलन, और प्राचलिक रूप इनका पढ़ना है अवकलन का, और द्वितीय कोटि का अवकलज हमें सीखना है, किस तरीके से द्वितीय कोटि का अवकलज हमें करना है। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। अब इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस चीज़ों में उपयोग होता है, उसको हमें पढ़ना है। जैसे राशियों में परिवर्तन दर, वर्धमान और ह्रासमान और उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हम इनका अनुप्रयोग करते हैं। ठीक। इसके बाद आता है गणित 12 भाग 2। भाग 2 में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। तो भाग 2 में हमें पढ़ना क्या है, समाकलन पढ़ना है ना, समाकलन। अच्छा, ये जो आपका सिलेबस है ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को मिलेगा, सभी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो समाकलन के अवकलज के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप को पढ़ना है, फिर इनकी विधियाँ पढ़ना है, किस तरीके से लगते हैं, इस सवाल को हल होता है, और विशिष्ट फलनों के समाकलन याद करना है। और इसमें आते हैं आंशिक भिन्न और खंडशः समाकलन, निश्चित समाकलन और कलन के आधार पर में इन तरीकों से किस तरीके से समाकलन को हल किया जाता है, ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है। प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना और निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म भी पढ़ने हैं। ठीक है। इसके बाद आता है 8वां चैप्टर समाकलनों का अनुप्रयोग, मतलब समाकलन का प्रयोग कहाँ होता है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है। तो बहुत सारे क्षेत्रफल होते हैं, हर प्रकार के क्षेत्रफल, तो उन सभी क्षेत्रफलों में इसका प्रयोग होता है समाकलन का। ठीक है। इसके बाद आता है अवकलन समीकरण। अवकल समीकरण का प्रयोग आधारभूत संकल्पनाएँ और समीकरण व्यापक विशिष्ट हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम कोटि और प्रथम घात अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे 9 चैप्टर में पढ़ेंगे अवकल समीकरण में। ठीक है। भाग 2 का 10वां चैप्टर है सदिश बीजगणितीय। तो इसमें हमें पढ़ना है सदिशों के प्रकार पढ़ना है, फिर इनका योगफल पढ़ना है और इनका गुणन पढ़ना है, फिर 2 सदिशों का गुणनफल पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर आता है त्रिविमीय ज्यामिति, जिनमें से हमें पढ़ना है द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात पढ़ना है। रेखा का समीकरण पढ़ना है और 2 रेखाओं के मध्य कोण को पढ़ना है, और 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद 12 चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन, जिनमें से एक प्रश्नावली है आपका रैखिक प्रोग्राम समस्या एवं गणितीय विसूत्रीकरण, इसको पढ़ना है। इसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका प्रायिकता। प्रायिकता आप तो 9 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो 12 में प्रायिकता पढ़ना है, जिसमें से आप पढ़ेंगे सब-प्रतिबंध प्रायिकता और प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटनाएं और बेज प्रमेय, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे आप लोग। और ये जो आपका बैच है आपका, ये स्टार्ट होगा यूट्यूब पर कुंदन सर एजुकेशन पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है। तो ये 1 अप्रैल से आपका ये जो आपका सिलेबस होगा ये शुरू होगा। 1 अप्रैल से लगातार वीडियो इस पर डालेंगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर यह आपको इस सिलेबस का जो 2024 और 25 में सिलेबस है, अगर बीच में कहीं क्या कहते हैं, अगर इसमें क्या कहते हैं बदलाव होता है, तो उसको ज़रूर हम इसको डालेंगे। और तब तक ये पढ़िएगा और यह वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।